प्यारे बच्चों, अब तक हम अपनी 16 कार्यपत्रक कर चुके हैं। ये हमारी कार्यपत्रक 17 है। इसमें क्या है, एक कविता दी गई है आपको, ठीक है। वो कविता क्या कहती है? वो कविता बताती है फूल और कली की एक कहासुनी हो गई है। इस कहासुनी में जो जो बातें की गई हैं फूल और कली के मध्य, वो हम इस वर्कशीट में देखेंगे। तो आइए पहले हम अपनी कविता पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फ़ायदा क्या गंध और मरकंद बिखराने में है। यानी कि जो कली है वो फूल से कह रही है कि क्यों तुम मुरझा रहे हो, क्यों अपनी गंध और जो मरकंद है उसको इधर उधर बिखरा रहे हो। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों को छटा क्यों खोल दी। तो कली कहती है कि फूल, तुमने अपनी जो उम्र है वो वातावरण में, यानी कि जो प्रकृति है उसमें घोल दी है, और अपनी जो पंखुड़ियाँ हैं उनकी छटा बिखेर दी है। उससे क्या हुआ है कि पहले वो फूल खिला है और खिल के फिर वो अब मुरझाने लगा है। तो आगे कली कहती है, तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले तुझे क्या मिला। तो वो उसे कहती है कि तुमने जो खिलकर अपना जो रूप है वो प्रकृति को दे दिया है, उसके बदले में तुमको क्या मिला है। कली कहती है, मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझ में ही में बंद है। यानी कि कली क्या है, बंद है, और वो कहती है कि मेरी खुशबू मेरे अंदर ही बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मरकंद है। अक्षय यानी कि जो कभी ना मरने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला, कभी ना खराब होने वाला, उसका मतलब होता है अक्षय। यानी कि जो मेरी सुंदरता है वो अक्षय है, कभी ना खराब होने वाली है, क्योंकि मैं अभी खिली नहीं हूँ, मैं बंद हूँ, मैं अनछुई हूँ। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। लोलुप यानी कि लालच। तो मैं किसी लालच में नहीं फंसती हूँ, मैं अपने में ही खुश रहती हूँ। मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। इसका अर्थ है मेरी छवि संचित जलाशय है, यानी कि जलाशय का पानी कैसा होता है, ठहरा हुआ, एक जगह पे ठहरा हुआ है ना। और झरना क्या है, झरना निरंतर बहता रहता है, उसका पानी निरंतर गिरता रहता है। तो वो कहती है कि मेरी जो सुंदरता है वो ठहरी हुई है, वो बिखर नहीं रही है, वो मुरझा नहीं रही है, ठीक है। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। वो फूल से कहती है कि मैं जीवित रहना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह खिलकर और मुरझाकर, अपनी सुंदरता को प्रकृति में बिखेर कर मैं मरना नहीं चाहती। आगे वो कहती है, मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। वो कहती है कि मैं कांटों के बीच में पली थी जब दुनिया क्या है, सोती रही, दुनिया सोती रही, मेरी क्या है ये किसी की भी कभी होती नहीं। वो कहती है कि जो दुनिया है, जो ये संसार है, ये कभी किसी का नहीं होता। हमेशा क्या होता है कि कली का ये मानना है कि हमें अपने अंदर ही खुश रहना चाहिए, ये दुनिया जो है किसी की कभी भी नहीं होती है। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए। सौरभ यानी कि अपनी जो छटा है, जो छवि है, जो सुंदरता है, उसको मैं किसके लिए लुटाऊं, इस दुनिया के लिए लुटाऊं। तो वो इस दुनिया के लिए नहीं लुटाना चाहती। वो कहती है कि स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किसके लिए। यानी कि जो समुदाय है, जो दुनियादारी है, वो कैसी है, स्वार्थी है। तो मैं किसके लिए मेला लगाऊं, यानी किसके लिए मैं जो है खिलूं और अपनी सुंदरता बिखेरूं। फूल उस नादान की वाचलता पर चुप रहा। फूल कहता है, तो जो फूल है उस नादान की वाचलता पर, वाचलता यानी कि जो वो बोल रही थी, जो उसकी बातें थी, उस पर वो चुप रहा। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं। जो हमारा जीवन है, वो जो सिद्धांत हैं, जो ये सभी बातें उन्होंने बोली हैं, उसकी सीमाओं में बंटती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। अर्थात
आप जिस व्यक्ति को जितना प्यार दोगे, जितना सम्मान दोगे या फिर उसको अपना मानोगे, तो इससे क्या होगा, वो जो पूंजी है वो व्यय यानी खर्च करने से बढ़ती है, ना कि घटती है। आपने भी देखा होगा, जो हम किसी को हम प्यार और सम्मान देते हैं, उससे हमारा प्यार और सम्मान और बढ़ता है, ना कि घटता है ना। 4 दिन की ज़िंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि मर जाएं औरों के लिए। ये फूल ने कली को समझाया कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम खुद में जिए तो क्या जिए, बात तो तब है जब मर जाएं औरों के लिए, यानी कि औरों की हेल्प के लिए, औरों की मदद के लिए, या औरों के जीवन को अच्छा, सुखी, सुंदर बनाने के लिए हम अपने आप को भी उस पर न्योछावर कर दें। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। समझे आप? ये सबसे प्यारी बात इस कविता में बोली गई है कि प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं। अन्यथा होता नहीं का मतलब है कि वह प्यार का व्यापार का जो क्रम है वो कभी भी नहीं होता, अगर जो व्यक्ति खोता नहीं है अपने आप को, तो वो कभी पाता भी नहीं है। अर्थात यदि आप किसी को प्रेम नहीं दे सकते हो, तो आपको भी प्रेम बदले में नहीं मिल पाएगा। यदि आप जीवन में सुख और समृद्धि और प्रेम और सद्भावना चाहते हो, तो आपको भी ये सभी बातें दूसरों के लिए करनी चाहिए। तो समझे आप सभी बच्चे? अब बच्चों देखिए, इसमें जो हमारे ये कठिन शब्द दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे। इसमें पहला है मरकंद, यानी कि फूलों का रस। अक्षय यानी कि सदा बना रहने वाला, मैंने आपको बताया था, जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, उसको अक्षय कहते हैं। लोलुप यानी कि लालची। भ्रमर यानी कि भौरा। छवि यानी सुंदरता या चमक। ठीक है, आगे देखिए, जलाशय यानी कि तालाब। सौरभ सुगंध। अन्यथा यानी कि विपरीत या उल्टा। ठीक है, तो ये हमने देखे। अब इसमें हम आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है इसमें, ये देखिए, अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए सही विकल्प चुनने हैं आपको। अनछुआ शब्द क्या होता है, इसमें से आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कली किससे बात कर रही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इन पंक्तियों को किसने किससे कहा है, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। ये किसने कहा है और किससे कहा है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4, इस कविता के तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए, जैसे कि घोल दी, खोल दी। ये तुकबंदी वाले शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो जब आप यहाँ पर हमने कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे झरना, झरना नहीं, मरना नहीं, फंसती नहीं, हंसती नहीं। ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं आपको, सोती रही, सोती, होती। ठीक है, ये इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। क्या बोलते हैं इनको, तुकबंदी वाले शब्द। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए आप, निम्न पंक्तियों का भाव लिखना है। भाव का अर्थ है, आपको जैसे मैं आपको समझा रही हूँ अपनी भाषा में, इसी तरह से आपको इनके भी अर्थ समझाने हैं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है तेरी तरह मरना नहीं। अर्थात कि जो उसकी छवि है, जो कली की छवि है, वो संचित जलाशय है, यानी कि जलाशय का जो जल है वो कैसा रहता है, ठहरा हुआ रहता है, झरने की तरह बहता नहीं। यानी कि जो फूल है उसकी सुंदरता कैसी है, बिखर चुकी है वातावरण में और अब वो मुरझाने लगा है। तो कली की जो सुंदरता है वो जलाशय के समान है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है। और फिर वो क्या कहती है, मुझको जीवित रहना है तेरी तरह मरना नहीं, यानी कि वो जीवित रहना चाहती है, उसकी तरह खिलकर अपने आप को व्यर्थ में खराब नहीं करना चाहती। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6, कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए वे कुछ नहीं करते, तो फिर भला उनको मैं अपनी महक क्यों दूं। अपनी कली आप कली के इस विचार से सहमत हैं या असहमत हैं, इसका कारण आपको 2 पंक्तियों में बताना है। यानी कि आपको जो कली की ये बात है वो आपको अच्छी लगी या गलत लगी।
अगर गलत लगी तो क्यों लगी और अगर अच्छी लगी तो क्यों लगी, आपको यहाँ पर कम से कम 2 पंक्तियों में अपना उत्तर लिखना है। ये आपका अपना है कि आप क्या बताएंगे इसमें, तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आपको ये खुद से ही लिखना है। ठीक है बच्चों।